Hello बच्चों, let's read the question. The question says, as the n number of orbit increases with the difference of energy between the consecutive energy levels remains the same, increases, decreases, sometimes increases and sometimes decreases. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. ओके, तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, वो क्या है हमारा? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. लेकिन क्वेश्चन में हमको पहले से ही द एज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, तो क्वेश्चन में हमको ये जेड का कोई भी वैल्यू स्पेसिफाई नहीं किया है, तो हम इसको हाइड्रोजन एटम के लिए ले सकते हैं. ओके, या फिर कोई भी एटम के लिए लेंगे जिसके लिए जेड तो कांस्टेंट रहेगा. तो हम यहाँ से अगर हाइड्रोजन एटम के लिए लें तो जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा? एनर्जी -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर. और वैसे भी जेड कांस्टेंट है तो हम सीधा बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर. ओके, अब क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स ऑफ कंजुगेटिव एनर्जी लेवल्स, ये हमको बताना है. सो देखिए, अगर हम इसके लिए ग्राउंड स्टेट की अगर हम एनर्जी निकालें E1 कितनी हो जाएगी? -13.6. अगर हम हाइड्रोजन एटम के लिए निकाल रहे हैं तो 13.6 अपॉन 1 स्क्वायर, तो ये कितनी आ गई? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर हम n इक्वल्स टू 2 के लिए निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर विच इज 4, तो ये कितना आ जाएगा? -3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर हम E3 के लिए एनर्जी निकालेंगे तो E3 के लिए कितना आ जाएगा? -13.6 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर विच इज 9, तो ये कितना आ जाएगा? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अब आप देखेंगे जैसे ही हमने n को इंक्रीज किया है, तो अगर हम इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस देखें E2 - E1, तो E2 - E1 कितना हो जाएगा? E2 - E1 हो जाएगा 13.6 में से 3.6 को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो विच इज यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 के इक्वल 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सॉरी, ये 3.4 आएगा इससे. ओके, तो ये आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और अगर मैं ऐसे ही E3 - E2 निकालेंगे, E3 - E2 यानी कि 3.4 में से हम 1.51 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और आगे चलेंगे ये आ गया 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, यहाँ पे आएगा 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो आप देखेंगे जैसे ही हमने E1 से लेके E2 किया और E2 से लेके E3 किया, यानी कि हमने जब n को इंक्रीज किया तो उसके साथ साथ जो एनर्जी डिफरेंस है कंजुगेटिव लेवल्स का, वो क्या हो रहा है? देखिए 10.2 फिर 1.89, यानी कि डिक्रीज कर रहा है. तो ये और नीचे जाएंगे तो और भी डिक्रीज करता जाएगा. तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि डिक्रीजेस. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.